प्रारंभिक भारत का परिचय। पाठ 6 भाषाई ढांचा। आज भाषाई ढांचा का हम पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी हेडिंग है हिंद आर्य। चौथा भाषा वर्ग हिंद आर्य है, जो हिंद यूरोपीय परिवार का है। यह कहा जाता है कि हिंद यूरोपीय परिवार की पूर्वी अथवा आर्य शाखा हिंद ईरानी, दर्दी और हिंद आर्य नामक 3 उपशाखाओं में बट गई है। ईरानी, जिसे हिंद ईरानी भी कहते हैं, ईरान में बोली जाती है और इसका प्राचीनतम नमूना अवेस्ता में मिलता है। दर्दी भाषा पूर्वी अफगानिस्तान, उत्तरी पाकिस्तान और कश्मीर की है। यद्यपि अधिकतर विद्वान दर्दी बोली को हिंद आर्य की शाखा मानते हैं। हिंद आर्य भाषा पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल में बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाती है। लगभग 500 हिंद आर्य भाषाएं उत्तर और मध्य भारत में बोली जाती है। प्राचीन हिंद आर्य भाषा के अंतर्गत वैदिक संस्कृत में भी है। लगभग 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक मध्य हिंद आर्य भाषाओं के अंतर्गत प्राकृत, पाली और अपभ्रंश भाषाएं आती हैं। यद्यपि पाली और अपभ्रंश को भी प्राकृत माना जाता है। प्राकृत और शास्त्रीय संस्कृत दोनों का विकास प्रारंभिक मध्यकाल के दौरान भी होता रहा और 600 ईस्वी से अनेक अपभ्रंश शब्दों का प्रचलन हुआ। हिंदी, बांग्ला, असमी, उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी और कश्मीरी जैसी आधुनिक हिंद आर्य क्षेत्रीय भाषाओं का विकास मध्यकाल में अपभ्रंश भाषा से हुआ। यह बात नेपाली भाषा के मामले में भी है। कश्मीरी मूलतः दर्दी है, लेकिन यह गहरे रूप में संस्कृत से और परवर्ती प्राकृत से प्रभावित रही है। यद्यपि भारत में भाषाओं के 4 वर्ग हैं, तथापि उनके बोलने वालों की अलग अलग इकाइयां नहीं हैं। पूर्व में अनेक भाषा वर्गों के बीच पारस्परिक प्रभाव पड़ता रहा। फलस्वरूप एक भाषा वर्ग के शब्द दूसरे भाषा वर्ग में प्रकट होते रहे हैं। यह प्रक्रिया बहुत पहले वैदिक काल में ही शुरू हो गई थी। मुंडा और द्रविड़ दोनों के बहुसंख्यक शब्द ऋग्वेद में मिलते हैं। फिर भी अंततः हिंद आर्य भाषा भाषियों ने अपने सामाजिक आर्थिक प्राबल्य के कारण अपनी भाषा को जनजातीय भाषाओं पर लाद दिया। यद्यपि हिंद आर्य प्रशासनिक वर्ग अपनी ही भाषा का प्रयोग करते थे, तथापि वे जनजातीयों बोलियों के प्रयोग के बिना जनजातीय साधन और मानव शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते थे। इसके कारण शब्दों का पारस्परिक लेन देन हुआ। मानव जातीय समूह और भाषा परिवार। उपर्युक्त 4 भाषा वर्गों को भारतीय उपमहाद्वीप के 4 मानव जातीय समूहों की अलग अलग भाषा बताया जाता है। ये 4 समूह हब्सीनुमा, नेग्रिटो, ऑस्ट्रेलियाट्स, मंगोलियड्स और कॉकेशियड है। नाटा कद, छोटा चेहरा और छोटा ओठ हब्सीनुमा नेग्रिटो की प्रमुख विशेषताएं हैं। वे अंडमान द्वीप और तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में रहते हैं। वे केरल और श्रीलंका के भी माने जाते हैं। यह समझा जाता है कि वे कोई ऑस्ट्रिक भाषा बोलते हैं। ऑस्ट्रालॉयड्स भी नाटे कद के होते हैं। यद्यपि ये हब्सीनुमा नेग्रिटो से लंबे होते हैं, इनका भी रंग काला होता है और शरीर पर बहुत रोंगटे होते हैं। वे मुख्यतः मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में रहते हैं।
तथा यद्यपि वे हिमालयी क्षेत्रों में भी दिखाई पड़ते हैं। वे ऑस्ट्रियाई अथवा मुंडा भाषाएं बोलते हैं। मंगोलीय नाट्य कद वाले, अल्प रोंगटे युक्त शरीर वाले और चिपटी नाक वाले होते हैं। वे उप हिमालयी और उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में रहते हैं। वे तिब्बती बर्मी भाषाएं बोलते हैं। कॉकेशियाई लोग साधारणतया लंबे कद वाले, पूर्ण विकसित दाढ़ी युक्त, लंबे चेहरे वाले, गोरे चमड़े युक्त और संकुचित सुस्पष्ट नाक वाले होते हैं। वे द्रविड़ और हिंद आर्य दोनों भाषाएं बोलते हैं। इस प्रकार कोई भाषा परिवार किसी खास मानव जातीय समूह तक सीमित नहीं है। तो दोस्तों, भाषाई ढांचा का आज पार्ट समाप्त हो गया है। मिलते हैं किसी और प्यारे सी वीडियो के साथ। तब तक आप सभी साथियों, सभी दोस्तों को नमस्ते।